हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ आपके साथ अगेन क्लास 11th की इकोनॉमिक्स लेके। दोस्तों, कल अपन ने क्लास 12th का अकाउंटेंसी स्टार्ट किया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। तो आज से अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 की इकोनॉमिक्स। देखो, ये जो अपनी सीरीज होने वाली है बेसिकली सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज जो भी हमारे स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी अपन बातें अगर कर लें, दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो इफ वी टॉक अबाउट द क्लास 11 की जो इकोनॉमिक्स है, टू पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट, अपन जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड जो सेकंड है दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली सीरीज को स्टार्ट करने से पहले एक बार अपना सिलेबस से गो थ्रू होना ज्यादा जरूरी है। बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस, सो टू पार्ट में डिवाइडेड है, जैसा मैंने आपको कहा। फर्स्ट इज आर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज आर स्टैटिस्टिक्स। सेम माइक्रो इकोनॉमिक्स अपना 40 मार्क्स का होने वाला है आपके, एंड आपका जो पार्ट बी है दैट इज स्टैटिस्टिक्स, वो भी आपका 40 मार्क्स का होने वाला है। जो स्टैटिस्टिक्स है क्लास 10 में आप लोग करके आए हैं, मीन मोड मीडियन इंडेक्स नंबर, उस पर डिपेंड होगा। मीन्स टोटली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स। वेयर इज माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर अपन बात करें तो थोड़ा अपना डायनामिक पार्ट रहता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो शुरू से लेके एंड तक स्टार्टिंग में सेम वही अप्रोच होने वाला है, बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस अपन जाने वाले हैं। सो बने रही है। तो आज का सेशन को शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट द बेसिक, दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो हमारे माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ बॉय, दैट इज दिस इज अ बॉय। इसका अपन कुछ भी नेम दे देंगे, दे लेते हैं चुन्नू अगेन। इसका है आज बर्थडे। इसका है क्या आज? बर्थडे। और ही इज वेरी हैप्पी क्योंकि इसके पापा ने इसको दिए हैं 5,000 रुपीज, है ना। इसके पापा ने इसको दिए 5,000 रुपीज। अब जैसे इसके पापा ने 5,000 रुपीज दिए तो इसने सोचा यार आज तो क्या है, मेरी लॉटरी लग गई है ना। तो मतलब अब देखो, मतलब जो चुन्नू है वो है बड़ा माइंडेड आदमी। तो वो सोचता है 5,000 रुपए है मेरे पास आज, मेरा बर्थडे है, 5,000 रुपीज मेरे पापा ने दिए हैं। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है ना। कि पहला ऑप्शन चुन्नू के पास होता है कि वो सोचता है कि यार मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, जाके बढ़िया सी एक पार्टी करते हैं 5,000 रुपए में। सेकंड ऑप्शन इसके पास है, चुन्नू के पास, कि आ, कुछ मॉल वगैरह में से जाके कुछ कपड़े वगैरह परचेज करके आते हैं मस्त। नेक्स्ट ऑप्शन इसके पास है कि मुझे एक ब्रांडेड शूज परचेज करने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसके पास होता है कि यार क्या मतलब है, मुझे मेरे कोचिंग या मेरे स्कूल की मैं फीस डिपॉजिट करवा देता हूँ। नेक्स्ट इसके पास ऑप्शन आता है कि कोई दिक्कत नहीं है, बर्थडे हर साल आता है, मैं 5,000 रुपीज की क्या कर लूं, सेविंग कर लूं। तो दी दिस 5,000 रुपीज अगर अपन बात करें, ये लिमिटेड है ना। इसके फादर ने उसको ओनली 5,000 रुपीज ही दिए हैं। बट उसके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, वो कहीं पार्टी भी जा सकता है, मॉल में शॉपिंग कर सकता है, शूज परचेज कर सकता है, फीस डिपॉजिट, मेनी ऑप्शंस ही हैज। सो these options are basically unlimited. तो सेम इफ आई टॉक अबाउट इन इकोनॉमिक्स, सो बेसिकली इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशल साइंस। एंड इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि हाउ वी सेटिस्फाई आर वांट्स, कि हम हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कैसे करें विद आर लिमिटेड रिसोर्सेस, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ में। तो सेम एज इट इज चुन्नू था, 5,000 रुपीज यहाँ पे अपने लिमिटेड रिसोर्सेस का काम कर रहे हैं। एंड जो इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है दैट इज अनलिमिटेड वांट्स। तो सेम इकोनॉमिक्स डील्स with it is the study of the scarcity of the resources, कि how can we find out, हम कैसे डिसाइड करें कि हमारी जो इतनी सारी वांट्स हैं, हम लिमिटेड रिसोर्सेस से हमारे वांट्स को हाउ कैन बी सेटिस्फाई। सो दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट
Again, so sir, what is economics? So economics is a field of social science. Economics is a field of social science that deals with the study of scarcity of resources. Scarcity क्या है? What is scarcity? Scarcity in general form, that is, shortage of something, shortage of something. That is what scarcity. But if we talk about in the terms of economics, so economics में scarcity थोड़ा सा different हो जाता है that is shortage only. But किसी चीज को पाने के लिए मैं सेकंड वाली चीज का कितना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, दैट इज सेक्रीफाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि फॉर एग्जाम्पल इसने डिसाइड करा है चुन्नू ने कि 5,000 रुपीज में वो पार्टी करने वाला है, तो बाकी उसने अपने सारे के सारे जो ऑप्शन है उनका सेक्रीफाइस करा. तो दैट इज व्हाट स्केर्सिटी. और स्केर्सिटी होती क्यों है? बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जो आगे की क्लासेस में अपन डीपली करने वाले हैं. तो इकोनॉमिक्स इज द फील्ड ऑफ सोशल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. इट एनालिसिस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्शन. It analyzes factors affecting the production, distribution, and consumption of goods and services in an economy. Three basic terms we have: production, distribution, consumption. चलो प्रोडक्शन पे अगर अपन सबसे पहले बात करें, एज अ प्रोड्यूसर क्या मैं चाहता हूं? फॉर एग्जाम्पल आई एम अ प्रोड्यूसर. मेरी क्या डिजायर है कि सर प्रोडक्शन मेरा मैक्सिमम हो, साथ में मेरी जो कॉस्ट है दैट शुड बी लेस. मेरी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए. साथ में मेरा प्रॉफिट क्या हो? हाई हो. तो इनके बीच का, लाइक सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस के बीच का जितना डिफरेंस आपके पास होने वाला है, दैट इज उतना ही डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा? प्रॉफिट का. सेम एज इट इज डिस्ट्रीब्यूशन की अपन बात करें तो टू होम टू डिस्ट्रीब्यूट, कि किसको करना है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट. तो तीनों चीजें हैं, आगे वाली क्लासेस में अपन और अच्छे से उनको डीपली पढ़ेंगे. आज की क्लास में ओनली अपन इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करें कि बेसिकली है क्या इकोनॉमिक्स. सो इट एग्जामाइंस द अलोकेशन ऑफ scarce resources by individual businesses and government. कि whatever we have the scarce resources, we have scarcity. उस scarcity से हमारी जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, हमारी जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, उनको हाउ कैन वी सेटिस्फाई, उनको हम संतुष्ट कैसे कर पाए, दैट इज व्हाट दिस इज द स्टडी इज नोन एज व्हाट इकोनॉमिक्स. यही हमारी क्या होती है? इकोनॉमिक्स. तो बेसिकली चॉइस, दो तीन टर्म और आगे अपने पास आ जाता है कि सर हमारे पास चॉइस है, वी हैव मेनी चॉइसेस. अब उन चॉइस से हमें डिसाइड करना है कि हमारी इकोनॉमी में किस चीज का प्रोडक्शन होगा, किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एंड कौन सी होने वाली चीज क्या है, कंज्यूम की जाएंगी. दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स. आई होप आपको समझ में आया होगा. थोड़ा सा अगर अपन डीपली और अच्छे से वाइड डिस्कस करें, सो आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन ऑल द थिंग. ओके, चलो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन. देखो, क्लास 10th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था आपके सोशल साइंस में. फाइन, वहां पे आप करके आए हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो बेसिकली तीन टाइप के हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर एंड कैपिटल. लैंड, लेबर एंड कैपिटल. चलो, लैंड, लेबर, कैपिटल है. तो बेसिकली मुझे डिसाइड करना है कि प्रोडक्शन में, जैसे मैंने आपको बताया एज अ प्रोड्यूसर, मेरी क्या इच्छा है कि मेरी जो चीजें हो, कॉस्ट प्राइस किसी भी चीज की कम हो और सेलिंग प्राइस मेरी ज्यादा हो, सो दैट मेरा जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो क्या हो? मैक्सिमम. तो प्रोडक्शन एज अ प्रोड्यूसर वांट्स टू मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट. प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है. अब उसको ये डिसाइड करना है कि वेदर, फॉर एग्जांपल लैंड है, तो मुझे किस लैंड में प्रोडक्शन करना है, मुझे लेबर यूज करना है, या वेदर मुझे मशीनरी यूज करनी है, और कैपिटल मुझे कहाँ से कंट्रीब्यूट करनी है. तो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कभी भी हम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो तीन चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्रोडक्शन हमें करना क्या है. दैट इज इंपॉर्टेंट: लैंड,
हमें लेबर की भी रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज अकेला मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम ओनर, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं ही चीजों को देख रहा हूँ, मैं ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और मैं ही वहां पे वर्क कर रहा हूँ। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ वाइड स्केल। तो एंड द थर्ड, इफ आई टॉक अबाउट कैपिटल, अब भाई अगर अपन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे कैपिटल की भी तो रिक्वायरमेंट है। तो कोई सा भी अपन अगर बिजनेस स्टार्ट करें, एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं, आपने एक टी स्टॉल ही खोली है ना? वहां पे भी तो आपको अपनी कैपिटल लगाने के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपीज वहां पे इन्वेस्ट किए हैं, तो 10,000 भी जरूरी है। सेम एज इट इज, वहां पे लेबर भी मे बी पॉसिबल कि वहां पे चलो मैं ही वर्क कर रहा हूँ, बट वहां पे स्पेस भी मुझे चाहिए। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली। नेक्स्ट हमें हमारे पास आता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। कि सिर्फ चीजें किनको दी जाएंगी, है ना? आगे अपन ऑल तो डिस्कस करने वाले हैं कि जो मैं प्रोडक्शन करने वाला हूं वो ओनली एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए ही कर रहा हूं। मींस या मैं ओनली रिच के लिए ही प्रोड्यूस करूंगा, या मैं पुअर के लिए प्रोड्यूस करूंगा, या फिर दोनों के लिए। दैट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लास्ट हमारा आता है, दैट इज कंजम्पशन। कि सर कंज्यूम कौन करने वाला है, मेरी जो कंज्यूमर होंगे वो होंगे कौन? बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल कि मैं एक अकेला ही चीजों को कंज्यूम करूं, प्रोडक्शन करूं, उसको प्रोड्यूस करूं, एंड मैं अकेला ही क्या कर दूं, कंज्यूम कर दूं। एक टर्म आता है इकोनॉमिक्स में, दैट इज इंटरडिपेंडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब इंटरडिपेंडेंस क्या है इन इकोनॉमिक्स? इन एन इकोनॉमी, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, इन इकोनॉमी we all are interdependent to each other. How? For example, I am providing you service, है ना? I am teaching you। मे पॉसिबल आपकी जो फैमिली है, आपके फैमिली में कुछ और वर्क कर रहे हो, मुझे उनसे कुछ चीज की रिक्वायरमेंट है, आपको मुझे कुछ चीज की रिक्वायरमेंट है। दैट इज व्हाट वी ऑल आर डिपेंडेंट टू ईच अदर फॉर आवर वांट्स। हम सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है हमारी वांट से। तो दैट इज व्हाट, यही हमारी इकोनॉमी में चलता रहता है। तो these were few things about the production, distribution and consumption। I hope आपको थोड़ा बहुत भी चीजों को समझ में आया होगा और आप चीजों को रिलेट कर पाए होंगे। चिल्ड्रंस, एक और बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब भी अपन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं ना, तो चीजों को अपन रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करते हुए चलने वाले हैं। बिकॉज जब तक आप इकोनॉमिक्स को अपने रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, आपको थोड़ा बहुत मे पॉसिबल कि हो सकता है टिपिकल लगे। इकोनॉमिक्स अच्छे से तभी समझ में आने लगेगी जब आप चीजों को अपनी रियल लाइफ, अपनी आसपास की चीजों से कनेक्ट कर पाएंगे। सेम एज इट इज, जैसे मैंने एक चुन्नू का एग्जांपल लिया कि उसका बर्थडे था और उसके पास 5,000 रुपीज थे, और नाउ चुन्नू को डिसाइड करना था कि वो किस पे अपना पैसा खर्च करे 5,000 रुपीज। तो दीज आर द थिंग्स ओनली। तो आई होप चीजों को आप समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में और अच्छे से अपन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो आपका मेरा जो लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली इकोनॉमी पे होने वाला है। कि हमने आज ये तो डिस्कस कर लिया कि इकोनॉमिक्स है क्या, पर इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया है, ये अपन आगे की क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Commerce 24, थैंक यू सो मच। चलो, सो नेक्स्ट छोटी सी चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दो चीजें हैं, अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, वांट्स डिजायर ही होती क्या है। तो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस अपन जान लेते हैं वांट्स एंड डिजायर में, कि वांट्स एंड डिजायर होती क्या है। इफ आई टॉक अबाउट द वांट्स, सो आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, है ना? मिस्टर अमिताभ बच्चन जी की। तो एक मूवी आई थी, दैट इज रोटी, कपड़ा और मकान, है ना? दीज आर द वांट्स ओनली। सो मीन्स इन शॉर्ट, इफ आई टॉक अबाउट द वांट्स, सो वांट्स क्या होती हैं? वांट्स आर बेसिक नेसेसिटी थिंग्स, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है ना? जिनके बिना वी कांट सर्वाइव, हम जी ही नहीं सकते हैं। तो दीज आर द वांट्स।
फिर वी टॉक अबाउट द डिजायर। तो डिजायर हमारी क्या होती है कि, है ना, मतलब वो कुछ मिल जाए तो चलेगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, भूख लगी और इच्छा करती है, मेरी डिजायर है कि मुझे पिज्जा खाना है। क्या खाना है? पिज्जा। दिस इज द डिजायर। पर मुझे जब भूख लग रही है तो मैं नॉर्मल खाना खा के भी तो मैं अपना भूख को शांत कर सकता हूँ। जरूरी है कि मैं पिज्जा ही खाऊं? तो जो पिज्जा खाने की जो इच्छा है, दैट इज आवर डिजायर। बट अगर मैं पेट भर रहा हूं, दैट इज माई वॉन्ट्स ओनली। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वॉन्ट्स एंड डिजायर्स। वॉन्ट्स आर बेसिक नेसेसिटी थिंग्स, जिनके बिना हम जी नहीं सकते हैं। एंड डिजायर्स आर जनरल थिंग्स, कि जो हमें मिल जाए तो भी ठीक है, और नहीं मिले तो भी ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स ओनली, फाइन। अभी अगर अपन डिस्कस करें कि नेक्स्ट अगर अपन डिस्कस करते हैं, चलो।